में आपका स्वागत। और इतना ज़रूर कहूँगा, मेहनत करिएगा, आप लोग का अच्छा फल मिलेगा। और इस बात को ज़रूर याद रखिए कि जीतूँगा मैं या खुद से वादा करो, जीतूँगा मैं या खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर रूठे पर हिम्मत न टूटे, तकदीर रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो हम इतना ज़रूर कहेंगे, अपनी इरादा को अच्छा रखिए। और देखिए ये पहला सवाल क्या कह रहा है, 12% और 5% क्रमिक बटों के बाद एक वस्तु 209 रुपया में बेची गई वस्तु का मूल्य क्या था। अब देखिए आप अपने आप से सोचिए क्या था। मान लीजिए माना कि वस्तु का जो मूल्य था, माना कि वस्तु का मूल्य जो था, वस्तु का मूल्य 100 रुपया। कितना था? वस्तु का मूल्य 100 रुपया था। ठीक है, अब 100 रुपया था, मान लीजिए 100 रुपया में कितना 12% और 5% बटा निकाल दीजिए। तो बटा प्रथम बटा कितना, जैसे देखिए यहाँ प्रथम बटा जो दिया गया कितना 12% मतलब क्या हो गया, आपको 100 में 12 दे दिया गया। तो शेष क्या बचा है आपको, ये देखिए शेष क्या बच गया, 100 में से 12 घटा दीजिएगा, बच गया आपको 88। कितना बच गया? 88। माना कि वस्तु का मूल्य क्या था? 100 रुपया था। क्या था? माना कि वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपया। प्रथम बटा 12% दिया गया, मैंने 12 रुपया निकल गया, तो शेष क्या बचा? 88। अब दूसरा बटा क्या कह रहा है, अब 5% कह रहा है, मैंने 88 का 5%। अब दूसरा बटा, ठीक है, अब दूसरा बटा कितना कह रहा है, अब दूसरा बटा कितना? 5%। 5% किसका? 88 का, यानी 88 का 5% का मतलब क्या होता है? 5/100। ठीक है, तो क्या कहेंगे यहाँ, 5 एकम 5, 5 20 100। ठीक है, यानी 88 गुना 1/20। अब 88 एकम 88 और 88 बटा का हो गया 20। अब 20 से इसको भाग दीजिए, 20 चौके 80, 20 चौके 80, यानी 4.4 रुपया बटा हो गया। तो शेष कितना बचा? शेष बचा आपको, शेष पहले था 88, 100 के बाद 88 हुआ, तो 88 के बाद 88 में भी आपको 88 में भी 4 रुपया 40 पैसा है, यानी 4 रुपया 40 पैसा मान लीजिए क्या हो गया, 4 रुपया 40 पैसा, यानी 4.4 क्या हो गया, बटा में लग गया। तो शेष कितना बचेगा? 88 में से 4 कितना बचेगा? 83.6 रुपया। लेकिन आपको कहा था 83.6 रुपया। देखिए 100 रुपया का वस्तु था, मान लीजिए उसे 12 रुपया छूट दिया गया तो 88 में बेचते, लेकिन नहीं कह रहा है कि उसके बाद ही 5% छूट दिया गया, यानी 4.40 यानी 4.4 छूट दिया गया। इसका मतलब आपको 83.6 रुपया में बेचा जा रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं, वस्तु कितना बेचा जा रहा है? 209 में। अब ये जरूर देखिएगा कि जब 209 में कह रहा है तो लिखिएगा यहाँ कि चूंकि 83.6 रुपया विक्रय मूल्य है। ठीक है, 83.6 रुपया विक्रय मूल्य है, तो वस्तु का मूल्य आपको कितना था? 100 रुपया था। कितना था आपको? 100 रुपया। इसलिए 1 रुपया तो क्या होगा? 100/83.6, यही है ना ये वाला। लेकिन नहीं, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 209। कितना है? 209। तो 209 है, तो क्या करेंगे, 100 गुना 209 बटा कितना है? 83। तो 83 रहने दीजिए, 83 है तो 83 दशमलव हटा दीजिए तो 836 हो जाएगा। और नीचे वाला दशमलव जो हटता है तो ऊपर का हो जाता है 10। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको काट दीजिए आप, 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट गया। अब 4 बार में कट गया तो 4 से इसको काट दीजिए, 25 चौके 100, यानी आपको क्या हो गया? 25 गुने 10। 25 गुने 10 का मतलब क्या होता है? 250 रुपया। यानी पहले वस्तु का मूल्य जो कितना था? 250 रुपया था, जो 209 में बेचा गया। ठीक है, आराम से समझिए, आराम से उतार।
दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर आगे मत पढ़ी, इतने में समझ जाइएगा। जैसे ही आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कहता है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर जैसे ही 0 कहता है, तो ऐसा करिए दो अंक को एक तरफ कर दीजिए, एक को लास्ट में अलग करिए। यानी ऐसा कोई अंक माने, जैसे छोटे छोटे ही अंक मान के देखिए आप कि a बराबर का माने, b बराबर का माने, c बराबर का माने। a बराबर आप 1 मान लीजिए, b बराबर 2 मान लीजिए, और c बराबर -3। अब 1 जोड़ 2 -3 0 आ जाएगा कि नहीं। अब यही अंक को यहां बैठा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो क्या है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा का है a स्क्वायर माइनस बी सी, यही है ना। अब उसके बाद a के जगह कितना बैठाएंगे, a 1 बैठाएंगे, b के जगह क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, और c के जगह क्या बैठाएंगे, -3 बैठाएंगे। स्क्वायर हो गया सबका, बटा a स्क्वायर माइनस बी सी, a कितना है 1 का स्क्वायर माइनस बी सी, बी सी कितना है, b कितना है 2, और c है -3। ठीक, अब उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, और 3 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर के चलते हुए माइनस हट जाएगा, 3 तिया का होता है 9, बटा क्या है 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस का होगा प्लस 3 दूनी 6। अब जोड़िएगा 9 4 13 1 14, और नीचे क्या है 6 1 7, 7 दूनी का हो गया 14, 2 बार में कट गया, यानी आपको 2 आंसर हो गया। ऐसा सवाल जब भी आए आराम आराम से बनाइए। हाँ, अब तीसरा सवाल देखेंगे, ये पाई चार्ट का सवाल है, आराम आराम से समझिएगा। एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2160 है। पाई चार्ट के आधार पर दिया गया छात्रों को प्रयुक्त किया गया विभिन्न वाहनों से विद्यालय जाते हैं। यानी इसमें दर्शाया गया है पाई चार्ट के आधार पर कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो रेल द्वारा जाते हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो बस द्वारा जाते हैं विद्यालय, और कुछ छात्र ऐसे जो पैदल जाते हैं, कुछ वैसे हैं जो कार से जाते हैं। ठीक है, आराम आराम समझिएगा। चार्ट के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है, चार्ट के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना। आप खुद जानते हैं, पहले यहाँ समझिए कि ये वृत्त के केंद्र पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए 120 और 80, 200 तो यहाँ हो गया, और 120 और 80 200 हो गया, ये कितना है 90। तो 290 तो दिया हुआ है, और कार का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कार का नहीं दिया हुआ है। अब जब कार का नहीं दिया हुआ है तो टोटल कितना होता है 360। तो 360 में से घटा के देखिए कार कितना होगा, 0 के 0, 16 में से 9 गया 7, यानी कहने का मतलब जो है कार का केंद्रीय कोण जो होगा 70 डिग्री होगा। अब ये तीनों का जोड़ का मान देखिए कितना है 360 है। अब इस सवाल में इतना जरूर समझना चाहिए कि यहाँ जो मान दिया रहे यही टोटल मान का इस पर बैठाना होगा आपको 2160 पर। यानी कहने का मतलब है कि ये 360 जो डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री कोण का मान ही कितना है, 360 डिग्री कोण का मान कितना है 2160 है। कितना है 2160 है। अब 0 से 0 काट देंगे, 36 6 का 216, यानी 1 डिग्री का मान होगा 6। 1 डिग्री का मान होगा 6 विद्यार्थी। कितना होगा 6 विद्यार्थी। आराम आराम से समझिएगा, यहाँ फिर बताएंगे। यहाँ पर पहले ये समझा रहे थे कि ये पाई चार्ट के अंदर कैसे करना है, समझ लीजिए। पहले नंबर तो जानना है पाई चार्ट में केंद्र पर कोण जो बनता है, किसी वृत्त में बनता है तो 360 डिग्री कोण बनता है। जब रेल 120 डिग्री दिया है, बस 90 डिग्री दिया है, पैदल 80 डिग्री दिया है, तो कार भी तो कोई डिग्री होगा। तो उसको हम पता करने के लिए क्या किए कि ये तीनों को जोड़ के देखे तो कितना आया 120 और 80, 200 और 290, 290, यानी कार जो आया, कार का मान जो आया वो कितना डिग्री आया 70 डिग्री। अब 360 डिग्री का मान जो दिया है 2160 विद्यार्थी हैं, तो 1 डिग्री का मान 6 विद्यार्थी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे काम करेंगे। अब पहला सवाल को हल करिए। पहला सवाल क्या कहता है, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। कार द्वारा, तो कार द्वारा देखिए यहां आप खुद समझ रहे हैं कि कार द्वारा, ठीक है, तो कार द्वारा
ठीक है। कार द्वारा पहले कोण देखिए, कार द्वारा कोण कितना है 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। और अभी आपको यहाँ बताया कि 1 डिग्री का मान कितना है, आपको 6 विद्यार्थी है। तो कहेंगे का कार द्वारा विद्यार्थी की संख्या, कार द्वारा विद्यालय आने, ठीक ना, कार द्वारा विद्यालय आने वाले विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या। अब आप खुद कह सकते हैं कि क्या है, जैसे देखिए 1 डिग्री का मान तो 6 विद्यार्थी है, तो आपके पास कितना कार द्वारा है 70 डिग्री है, तो 70 में क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, 7 छक्का हो जाएगा 42, यानी 420 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कार द्वारा विद्यालय जाते हैं। फिर दूसरा सवाल क्या कहता है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं जाते हैं। मतलब रेलगाड़ी द्वारा नहीं जाना, रेलगाड़ी के छोड़ के बाकी को बताना है। तो रेलगाड़ी द्वारा नहीं, रेलगाड़ी द्वारा नहीं, तो रेलगाड़ी द्वारा नहीं, ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा नहीं जाने वाले विद्यार्थी, ठीक है, नहीं जाने वाले विद्यार्थी। तो ये बताइए, जो कार बस से जाएगा, कार बस और पैदल जाएगा तो रेलगाड़ी से नहीं गया, तो इन तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए, यानी 70 कार है, पैदल 80 और 90 क्या है, 90 है, 90 डिग्री क्या है बस द्वारा है। तो जोड़िए इसको, 8 7 15, 15 5 20, 20 4 24, यानी 240 डिग्री। 240 डिग्री हो गया आपको रेलगाड़ी के छोड़ के। तो रेलगाड़ी के छोड़ के जब 240 डिग्री हो गया, तो अब आप जान रहे हैं कि 1 डिग्री का मान तो 6 है, तो 240 में 6 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब गुना करिएगा तो आप गुना करके देखिए, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 ऐसे विद्यार्थी हैं जो रेलगाड़ी से नहीं जाते हैं, रेलगाड़ी को छोड़ के जाते हैं, माने कार बस पैदल यानी ये तीनों से जाते हैं। तीसरा सवाल ये कह रहा है कि बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र की संख्या। तो अब आप कहिए बस द्वारा आने वाले, है ना, या जाने वाले, ठीक है, बस द्वारा जाने वाले विद्यार्थी, ठीक है, जाने वाले विद्यार्थी। देखिए आराम समझिए, पाई चार्ट एक प्रश्न समझ जाइएगा तो सभी प्रश्नों को बना दीजिएगा। अब ऐसे सवाल बहुत ऐसा बताएंगे जो पाई चार्ट कहीं भी आपको कंपटीशन पूछेगा तो आप उसमें हारेंगे नहीं, ठीक है विद्यार्थी। तो बस द्वारा देखिए, बस कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो बस जब 90 डिग्री है और 1 डिग्री का मान कितने विद्यार्थी निकाले थे 6, कितना लोग कहेंगे 9 6 54, 540 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बस से जाते हैं। कितना लोग कहेंगे कि 6 डिग्री कैसे समझे। देखिए आपको जानना है कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। जब ये 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें 3 लोग को दिया हो तो कार वाला नहीं दिया था, कार वाला पता करने के लिए कहा कि ये तीनों जोड़ करके घटा दिए, तो कार 70 डिग्री आ गया। अब सबका मान पता हो गया। अब आपको पता है 360 डिग्री होता है, टोटल छात्र कितना है 2160, पाई चार्ट पर दिखाया गया है। कभी भी केंद्र पर बनता है तो 360 डिग्री कोण बनता है, लेकिन टोटल यहाँ छात्र दिया रहेगा, ठीक है, आगे भी बताएंगे। अब देखिएगा, आपका था कार के अंतर्गत केंद्रीय कोण कितना है। तो कार का केंद्रीय कोण जो है, कार का केंद्रीय कोण, अब आप खुद देख रहे हैं, पहले ही आपको बता दिया गया है कि 360 में से ये तीनों को घटा दिए थे, इसको, यानी 120, 80 और 90 तीनों जोड़ के घटाए थे, यानी 360 में से 290 घटाए थे, कितना आया था 70 डिग्री, यही आया था ना। हमें पूरा विश्वास है कि ये मैथ आपको पूरा समझ में आया होगा, आराम से उतार लीजिए। हाँ, चौथा सवाल देखिए, यदि x का 90% बराबर y का 30% है, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे हल करिए। x का 90%
बराबर का है y का 30%। पहले इतना को हल करिए। अब क्या है आपको x का के माने गुना 90/100 बराबर का हो गया y का के माने गुना 30/100। 100 हटा दीजिए और 30 आई 90 3 बार में, यानी x गुना 3 बराबर y। ठीक है, ये आपको मान आगे काम देगा, रख लीजिए। अब यहाँ पर क्या कहता तथा y बराबर x का p% है तो p का मान ज्ञात करिए। अब वहां बैठाइए। अब क्या कह रहा है y बराबर x का p%। ठीक है, लेकिन y बराबर का है x गुना 3 है। x का मान गुना p/100, प्रतिशत का मतलब 100। x कट गया तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यानी p बराबर 3 गुना 100, यानी p का मान कितना आ गया 300। ठीक है, p का मान कितना आ गया 300। आराम आराम उतार लीजिए, समझिए। अब देखिएगा, कहता का है एक ट्रेन एक टेलीफोन के पोल को पार करने में 1 सेकेंड, ठीक है, और 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 3 सेकेंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो जो पूछ रहा है वही को मान लीजिए। माना कि जो ट्रेन की लंबाई जो है, ट्रेन की लंबाई x मीटर है। ठीक है, अब क्या कहता है एक पोल को मान लिया जाए, एक पोल को जितना पार करेगा, मान लिया ट्रेन पूरा पार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या कहना है, जब ट्रेन पूरा का पास कर रही है तो कहने का मतलब का है एक ट्रेन की लंबाई जो हो गई दूरी हो गई, और समय क्या लग रहा है, समय लग रहा है आपको 1 सेकेंड। समय क्या लग रहा है आपको 1 सेकेंड। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय। ठीक है, और यहाँ दूरी का काम जो करेगा रेलगाड़ी की लंबाई काम रहेगा। ठीक है, x। ठीक है, समय कितना लगा 1। आप देखिए 1 से रेलगाड़ी की चाल में गुना होगा तो रेलगाड़ी की चाल जो हो जाएगा रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल बराबर का किसी में 1 से भाग दीजिएगा, जो कितना आ जाएगा x मीटर, ये आ जाएगा पर सेकेंड, माने 1 सेकेंड में x मीटर जा रही है। ठीक है, लेकिन कहता क्या है, अब 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, यानी अब दूरी का जो कार्य काम करेगा, पहले नंबर तो x मीटर लंबा क्या था, ट्रेन था, और उसके बाद 300 मीटर प्लेटफार्म हो गया, तो ये दूरी हो गया इतना मीटर। ठीक है, इतना मीटर का हो गया आपको दूरी हो गया। अब देखिए यहाँ चाल क्या है x है, तो समय बराबर आपको पता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब कितना लोग कहेंगे कि समय तो दिया है 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड दिया है तो यहाँ 3 इसके समय के सामने बैठा दीजिए, और दूरी आपको क्या था, यानी x + 300, और चाल क्या था आपको x। ठीक है, अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 3x बराबर का है x + 300। अब x को इधर ला दीजिए, 300 में से 3x में से x घट जाएगा, बराबर क्या है 300। ठीक है, यानी 2x बराबर 300, यानी 2 से काटेंगे 150 में कट जाएगा, यानी x बराबर 150 मीटर, यानी यही ट्रेन की लंबाई हो गया कितना 150 मीटर। छठा सवाल देखिए, किसी समचतुर्भुज की परिमाप 40 मीटर है। देखिए कोई पूछेगा समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का मतलब होता है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो परिमाप कितना दिया है, ये समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज, इसका परिमाप दिया है 40 मीटर। ठीक है, परिमाप कितना दिया है 40 मीटर। तो समचतुर्भुज का ठीक है, समचतुर्भुज का परिमाप जो होता है, समचतुर्भुज का परिमाप दिया है आपको 40, और होता है क्या, सभी भुजाएं जब बराबर है
ये सभी भुजाएं जब बराबर होती है तो इसको क्या कहेंगे, 4 गुना भुजा। 4 गुने भुजा कितना है ये 40, 4 से काट दीजिए 10 बार में, यानी भुजा बराबर का हो गया 10 मीटर। भुजा बराबर का हो गया आपको 10 मीटर, ठीक है, भुजा हो गया 10 मीटर। अब यहाँ पर कहता है लंब, लंब कितना है, लंब है 5 मीटर, लंब कितना है 5 मीटर है। तो समचतुर्भुज का एक क्षेत्रफल, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के 2 सूत्र होते हैं। देखिए समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, एक होता है 1/2 गुने प्रथम विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, प्रथम विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, और एक होता है का एक समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, एक होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने का होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है एक समचतुर्भुज का। तो यहाँ 10 भुजा आधार हो गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ सम, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ये विकर्ण दोनों दिया रहता तो पहला सूत्र बैठाते, इसलिए नीचे वाला बैठाएंगे आधार, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, यानी 10 गुने 5, 10 बचे का हो गया 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 50 मीटर स्क्वायर। आराम आराम से इसे उतारिए। हाँ देखिएगा 7वां सवाल, एक मिश्रण में दूध और पानी 3 और 2 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिलाया जाए तो दूध और पानी की मात्रा समान हो जाती है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। देखिए इसको 2 विधि द्वारा बताएंगे, एक ट्रिकली शॉर्ट और एक लॉन्ग विधि। तो पहले लॉन्ग विधि समझिए। जैसे देखिए कह रहा है का दूध और पानी, तो मान लीजिए, माना कि, ठीक है, माना कि दूध जो है, दूध 3 है तो 3x लीटर, ठीक है, और पानी जो है 2 है तो 2x लीटर, ठीक है, यानी ये 3x लीटर और ये क्या हो गया 2x लीटर, ठीक है। अब उसके बाद ये देखेंगे कह रहा है क्या, यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी अब पानी कितना हो जा रहा है 2x था तो इसमें 4 लीटर और प्लस हो गया, ठीक है। प्रश्न से कह रहा है का कि जब पानी में, यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिलाया जाए, यानी पानी 4 लीटर प्लस कर दिए, तो क्या हो गया, पानी जब 4 लीटर प्लस हो गया तो पानी और दूध दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिएगा 2x जाकर उधर घट जाएगा तो इधर बचेगा 4, 3x माइनस 2x, यानी 3x में से 2x घटेगा तो x बराबर का हो गया 4, तो x का मान 4 हो गया। तो अब बताइए x का मान जब 4 हो गया तो कह रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो दूध क्या था, इसलिए दूध की मात्रा जो था, ठीक है, दूध की मात्रा 3x था, ठीक है। तो क्या कहेंगे 3x का मान कितना है यहाँ 4, चरतिया का हो जाएगा 12 लीटर। ये आप इस तरह से ज्ञात कर लिए। एक दूसरी विधि ऐसे देखिए, यहां लिखिए दूध, ठीक है, यहां लिखिए पानी, ठीक है। अब ए है 3, ए है 2, ठीक। लेकिन ऐसा हो गया कि इसमें 4 लीटर मिलाते हैं, इसमें कितना लीटर प्लस करते हैं 4 लीटर, ठीक है। तो 4 लीटर जब प्लस करते हैं पानी में तो क्या होता है, मिश्रण आपस में बराबर हो जाता है। मतलब ये 3 है तो ये तो 3 है ही, पानी मिल गया तो ये भी क्या हो गया 3 हो गया। ये 3 और 2 के अनुपात में थे, अब 3 हो गया। तो अब आप यहाँ देखेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि पानी पहले 2 था, अब 3 हो गया। पहले पानी 2 अनुपात में था, अब 3 अनुपात में हो गया, यानी दोनों का अंतर क्या हो गया, 3 और 2 का अंतर का है 1, यानी 1 की मात्रा क्या बताता है 4 लीटर। 1 की मात्रा क्या बताता है 4 लीटर। तो इसका मतलब शुरू में जो था
शुरू में पानी जो था, शुरू में पानी क्या था, 2 चौके 8 और दूध जो था 3, ये जो 4 है 3 चौके 12, यानी क्या था 12 लीटर दूध था और 8 लीटर पानी था। तो वही मिश्रण में कितना दूध था पहले, 12 लीटर। ठीक है, आगे देखिएगा 8वां सवाल देखिएगा। कहता है 3 और 5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5 और 7 हो जाता है। आराम से देखिएगा। तो कहता है संख्याएं क्या है, मतलब पहले संख्या कौन कौन सी संख्या ऐसी थी, तो इसको आराम से हल करिए। देखिए पहली संख्या 3 तो 3x मान लीजिए, दूसरी संख्या 5 तो 5x मान लीजिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे, माना कि प्रथम संख्या जो है, प्रथम संख्या क्या था, प्रथम संख्या 3x। ठीक है, 3x। और दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या थी 5x। 5 है तो 5x मान लीजिए, सबसे सरल। अब कहता है यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, यानी दोनों में 10 की बढ़ोतरी कर दी जा रही है। आप इस तरह भी मान लीजिए 3x और 5x मान लिए। अब यहाँ पर देखना है दोनों में 10 की बढ़ोतरी कर रहा है, यानी प्रश्न से दो तरह से बता देंगे। प्रश्न से क्या है, 3x बटा 5x है, दोनों में 10 की बढ़ोतरी कर दिया गया, दोनों में 10 की बढ़ोतरी कर दिया गया, तो इनके अनुपात का हो गई 5 और 7 की। ठीक है, अब देखिएगा गुना करिए, 50 25x प्लस 10 5 50, इधर का है 7 से 70 21x और 10 7 70। अब देखिएगा 25x में से 21x घट जाएगा, बराबर 50 उधर जाएगा, 70 माइनस 50, तो क्या बच गया आपको 4x, बराबर इधर कितना बचेगा 20, 4 5 20, यानी x का मान का आ गया 5। तो 5 आ गया, तो प्रथम संख्या क्या था, 3 5 15, यानी 15 हो गया। और दूसरी संख्या क्या थी, ठीक है, दूसरी संख्या यहाँ भी 5 बैठाइए, 50 25, यानी आपको प्रथम संख्या जो पता चला कि प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या 3x का मान है 15 और दूसरी संख्या 5x जो माने थे उसकी मान क्या है 25, यही 15 और क्या है 25 आंसर है। ठीक है, अब 9वां सवाल क्या कहता, 25 छात्रों वाले एक क्लास में 12 छात्र अर्थशास्त्र तथा 8 छात्र इतिहास पसंद करते हैं, तो कितने छात्र दोनों विषय पसंद करते हैं। अब यहाँ पास देखिएगा, देखिए इस तरह के सवाल के लिए क्या कहते हैं, मानना पड़ता है, यानी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी वाला सूत्र जो होता है आपको समुच्चय सिद्धांत का, और उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या कि 12 छात्र अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र जो हुआ, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र जो है, तो अर्थशास्त्र वाले, अर्थशास्त्र को मान लीजिए आप अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स यानी ई, ठीक है, अर्थशास्त्र ई में कितना है 12, और इतिहास जो है, इतिहास जिसको हिस्ट्री बोलेंगे, यानी एच बराबर कितना है 8, तो यानी नंबर ऑफ एच। अब देखिए यहाँ सूत्र होता है, सूत्र का होता है कि नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ लिख दीजिए एच यूनियन ई बराबर नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, एक सूत्र होता है। ठीक है, जिसमें एच यूनियन ई मतलब कहने का मतलब कुल संख्या दिखाता है, यानी आपको कुल विद्यार्थी कितना है 25 है, कुल विद्यार्थी कितना है आपको यहाँ लिख दीजिए 25। ठीक है, अब नंबर ऑफ एच माने हिस्ट्री कितना पसंद करते हैं 8, और नंबर ऑफ क्या है आपको, नंबर ऑफ क्या है ये अर्थशास्त्र कितना है ये 12, माइनस क्या है ये नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, अब देखिएगा 25 और ये कितना हो गया 12 8 20, माइनस का है नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई,
ठीक है। लेकिन नहीं, 25 छात्रों वाले क्लास में, ठीक है, 25 छात्रों वाले क्लास में 12 नहीं 22 यहाँ है, ठीक है, 22 है, ठीक है। तो कहेंगे का 25 छात्रों वाले क्लास में क्या है, 22 छात्र अर्थशास्त्र, ठीक था। तो अर्थशास्त्र मतलब 22, इतिहास 8। अब यहाँ 12 जहाँ है वहां 22 कर दीजिए, ठीक है। तो 22 और 8 का हो जाएगा 30। अब ऐसा करिए, इसको इधर ला दीजिए, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर का हो जाएगा 30 - 25, ठीक है, होता है। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई मतलब दर्शाता है कि ये दोनों विषय पसंद करने वाले हैं। तो कितना होगा 5, ठीक है, कितना होगा 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय पसंद करते हैं। 10वां सवाल देखिएगा, इस प्रकार सवाल दे देता है और इस तरह 4 विकल्प दे देगा कि 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 निम्न में से किससे विभाज्य है। इस प्रकार के सवाल को आराम से इस तरह उतार लीजिए, ठीक है। इस तरह उतारने के बाद जैसे ही आप उतारिएगा, उतारने के बाद क्या करिए, ठीक है। अब देखिए कि ये किससे विभाज्य होगा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबका कॉमा लेंगे। तो 4 के पावर आप 60 कॉमा ले लीजिए। तो यहाँ 4 के पावर 61 है तो 1 थे 4 बच जाएगा। यहाँ 62 है तो 4 के पावर 2 बच जाएगा। यहाँ 63 है तो 4 के पावर 3 बच जाएगा। यहाँ 64 है तो 4 के पावर 4 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 के पावर 60 कॉमा ले लिए थे। अब यहाँ 4 के चारों, 4 के पावर 2 माने 4 चौके 16, 4 के पावर 3 4 चौके 16 चौके 64, यानी ऐसे 4 गुने 4 गुने 4 लिखिएगा तो 16 चौके 64 हो जाएगा यहाँ। और फिर उसके बाद 4 के पावर 4 मतलब का 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 करिएगा तो 4 चौके 16 4 चौके 16 16 256, 16 है 256, ठीक है। अब देखिएगा 4 के पावर 60 है कोष्ठ में। अब जोड़िए यहाँ से 6 6 4 10 10 10 6 16 16 4 20 के 0। फिर उसके बाद 5 6 5 11 11 11 12 12 12 12 एक हाथ से कितना हो गया आपको 13 के 3। फिर उसके बाद क्या बच गया 2 2 2 2 2 और 1 3, ठीक है। फिर से देख लेंगे आपको 6 4 10 10 10 10 10 और 4 10 और 6 16 4 20 20 के 0। और क्या है 5 6 5 11 11 11 12 12 2 14 12 2 14, ठीक है। हाथ में 1। अब देखिएगा 2 और 1 हाथ में 3, इतना हो गया। अब यहाँ आपको आ गया 4 के पावर 60 गुने 340, इतना आ गया। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि लास्ट में जब 0 हो तो विभाज्यता का नियम बताए थे कि वह संख्या कितना से विभाज्य होगा, 10 से विभाज्य होगा। यानी ये जो दी हुई संख्या जो है अतः क्या से विभाज्य होगी, 10 से विभाज्य है। क्या से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है, ठीक है। 10 से क्या है, विभाज्य है। आराम आराम से बनाइए।